हरिओम। नॉलेज प्लस की इस हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 37 का पार्ट बी। पार्ट ए था बड़ा क्रांतिकारी। अब पार्ट बी जो है वो नक्षत्रों के बेस पे क्लासीफाई कर रहा है कि किस तरह से क्रोनोलॉजिकल उसको याद किया जाए। ये नक्षत्र कहता है कि मेरा जो काम है, अगर कोई व्यक्ति किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका माइंड सेट हम चेक कर सकते हैं कि वो धर्म से युक्त जीने के लिए आया है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आया है, या पैसा कमाने के लिए आया है, या फिर वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आया है। उसका एक क्रम है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है कामना, चौथा है मोक्ष। ये क्रम आपको याद करना है, H1 से लेके H4। इस H1 और H4 का जो मैजिक है आज इस वर्कशॉप में हम नक्षत्रों पे लागू करेंगे। लेकिन इसको लागू करने से पहले हम नक्षत्रों को थोड़ा दोबारा से रिमाइंड कर दें कि कौन कौन से नक्षत्र हैं। वो थोड़ा वीडियो को पॉज भी करके रुक के आप नोट करना चाहें तो रोक भी सकते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुण्यवसु, पुष्प, अश्लेषा, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, जेठा, मूला, पूर्वषड़ा, उत्तराषड़ा, श्रवण, धनिष्ठिका, शतभिषा, पूर्वा भद्रप्रदा, उत्तरा भद्रप्रदा, रेवती। These are the 27 नक्षत्र in our astrology। अभिजीत को हम कंसिडर नहीं करें तो ये 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों को हमने आज कैटेगराइज करना सीखना है कि किस तरह से इनको हम, कौन सा जो नक्षत्र है वो धर्म से युक्त जीने के बारे में बात कर रहा है, कौन सा कहता है अर्थ वाला है, कौन सा क्या है, ये सब हम आज, और उसका एक सिस्टम है, एक वो भी हम सीखने का प्रयास करें। तो आपने जो है ये 27 के 27 नक्षत्रों को चेकआउट कर लिया होगा। उसका एक फॉर्मूला है जो हम, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। पहला जो नक्षत्र है जो कि अश्विनी का है, और इन नक्षत्रों को हमने 3 राउंड में स्टडी करके भी बताया था अपनी 17 या 18 अपनी क्लास में। वो भी अगर आपने ध्यान से सुनी हो उसमें भी बताया हुआ। लेकिन वहां पे हमने ये पर्पस वाली बात नहीं बताई। तो आपको जो है ये 27 के 27 नक्षत्रों का क्रम पता होना चाहिए। इनको 4-4 टुकड़ों में डिवाइड करना है। जो पहला टुकड़ा है उसको लेना है। पहला जो टुकड़ा है जैसे कि अश्विनी, भरणी और कृतिका और रोहिणी, बस ये जो अश्विनी है वो H1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये बात हमने शायद उस टॉक में भी बोली हो, लेकिन यहां पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा विरोधाभास वाला है, इसलिए उस फॉर्मूले को याद रखें और यहां पे फॉर्मूले को थोड़ा चेंज ओवर करें। अश्विनी, भरणी, कृतिका 4 है, तो 4 H1, H2, H3, H4। H1 का मतलब धर्म, तो
तो अश्विनी का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में जन्म ले रहा है वो इस संसार में धर्म से युक्त जिएगा और कर्म करेगा। अगर भरणी में जन्म लिया किसी ने तो वो व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और अगर कृतिका में है तो वो किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए आया है। अब वो कामना कुछ भी हो सकती है, वो कामना पैसे की भी हो सकती है, वो कामना कोई और भी हो सकती है, लेकिन वो कामना की पूर्ति के लिए है, उसका उद्देश्य कामना की पूर्ति है। रोने की बात करें, वो मोक्ष प्राप्त करने आया है, तो H1 से लेके H4 पर हम गए। लेकिन जैसे ही हम 5वें नक्षत्र में जाते हैं, वो नक्षत्र हमारा क्या है? मृगशिरा। अब हमने ये H1 से H4 के जो चार्ट था इसको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स। H1 से H4 के जो चार्ट है इसको रिवर्स करना है। मतलब मृगशिरा के लिए रिवर्स का मतलब कि H4 पहले लेंगे हम। मृगशिरा H4 की फॉर्मूले में काम करेगा। H4 मीन्स मोक्ष। मृगशिरा नक्षत्र में अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो इस संसार में मोक्ष के पॉइंट से कर्म करेगा। आद्रा में लिया है तो कामना की पूर्ति के लिए, पुण्य वसु में लिया है तो पैसे के पीछे भागेगा, पुष्य में लिया है तो धर्म से युक्त जीवन जिएगा। ये क्रम हमने याद कर लिया। अब हम आगे आते हैं। आगे मीन्स अब दोबारा से हमने H4 से H1 की तरफ गए, अब हम H1 से H4 की तरफ जाएंगे। 9वां नक्षत्र जो है अश्लेषा। अश्लेषा मीन्स धर्म से युक्त जीवन जीने के लिए वो इस संसार में व्यक्ति आया है। कई बार चीजें विरोधाभास वाली भी होंगी, घबराए नहीं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बातें ऐसी भी हैं जो विरोध पैदा करती हैं। शास्त्रों में कुछ कहा गया है लेकिन वो मैच नहीं करता, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि वो ठीक कहा गया है। अश्लेषा धर्म से युक्त जीवन जीने वाला व्यक्ति। मगा अगर है तो पैसे के लिए काम करने वाला व्यक्ति। पूर्वा फाल्गुनी हम H3 लेंगे कामना की पूर्ति के लिए, और फिर उत्तरा फाल्गुनी मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कर्म करे। इस तरह से H1 से लेके H4 को हमने पहले 4 नक्षत्रों में फिट किया। अगले 4 में हमने H4 से H1 में गए, उससे अगले में हमने H1 से H4 पे गए। आपको आसानी से बात समझ में आ गई कि कौन से नंबर का जो नक्षत्र है। यही चीज हमने अब आगे 13वें नक्षत्र पे कैरी करनी है। अब हम H1 से H4 तक पहुंच चुके हैं। अब हम दोबारा से क्या करेंगे? H4 को ले लेंगे। हस्त। हस्त नक्षत्र जो है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। फिर है चित्रा, वो कामना की पूर्ति के लिए। H3 पे आ गए। स्वाति। स्वाति जो नक्षत्र है वो पैसे के लिए, और विशाखा जो है वो धर्म से युक्त जीवन जीने के लिए कर्म करता है। वैसे भी विशाखा जो नक्षत्र है वो हमारा गुरु का नक्षत्र है। हमने अब दोबारा से पहले H1 से H4 पे गए, H4 से H1 पे आए, H1 से H4 पे गए, और फिर हम फिर दोबारा से H4 से H1 पे आए। अब हम H1 से दोबारा शुरू करेंगे। 17वें नक्षत्र को H1 से शुरू करेंगे। वो है आद्रा, फिर है अश्लेषा, और फिर है माघ, मूला, और फिर है पूर्वाषाढ़ा। अनुराधा धर्म से युक्त जीने वाला व्यक्ति, अश्लेषा पैसे के लिए जीने वाला व्यक्ति, मूला कामना की पूर्ति के लिए जीने वाला व्यक्ति, पूर्वाषाढ़ा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जीने वाला व्यक्ति। फिर दोबारा से क्रम अगर देखा हमने H4 को रिपीट करेंगे। उत्तराषाढ़ा
मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्रवण, अर्थ पैसे के लिए जीने वाला व्यक्ति धनिष्ठिका, धर्म से युक्त, धनिष्ठिका धर्म से युक्त जीने वाला व्यक्ति, फिर यहां पे थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा आपको। सिस्टम वही रहेगा, 27 नक्षत्र हैं, सिस्टम वही रहेगा, उस सिस्टम से ही आपने कैरी ऑन करना है, उसमें चेंज नहीं। तो अगर हम देखें कि हम पहुंचे थे इक्कीसवां नक्षत्र, देखें अगर हम, वो है उत्तराषाढ़ा, मोक्ष के लिए कर्म करना, फिर है श्रवण अर्थ के लिए, फिर है धनिष्ठिका कामना के लिए, चित विषा धर्म के लिए, उसके बाद पूर्वा भक्तप्रदा अर्थ के पॉइंट से, उत्तरा भक्तप्रदा कामना के लिए, और रेवती मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। ये चार्ट थोड़ा सा एनालिसिस भी आप करेंगे और कोई डाउट होगा तो आप अवश्य बताएंगे, लेकिन हमने एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपको देने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस।